ओम शांति। 30 जून 2024 रविवार का मुरली है। अव्यक्त बाप दादा की वाणी है। रिवाइज है 30/3/2000 मधुबन। मन को दुरुस्त रखने के लिए बीच बीच में 5 सेकंड भी निकाल कर मन की एक्सरसाइज करो। मन में जो व्यर्थ संकल्प आते हैं उसके लिए बाबा कहते हैं कि मन को दुरुस्त रखने के लिए बीच बीच में अपने लिए 5 सेकंड निकालो और उन थॉट को बदली करो, परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ो और अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाओ। तो मन की एक्सरसाइज करना है। आज दूरदेशी बाप दादा अपने साकार दुनिया के भिन्न भिन्न देशवासी बच्चों से मिलने आए हैं। बाप दादा भिन्न भिन्न देशवासियों को एक देशवासी देख रहे हैं। चाहे कोई कहाँ से भी आए हो, लेकिन सबसे पहले सभी एक ही देश से आए हो, अर्थात परम धाम के रहने वाली सर्व मनुष्य आत्माएं, एक ही पिता की संतान और एक ही दुनिया की रहने वाली। तो सबको एक देश का देख रहे हैं। तो अपना अनादि देश याद है ना, परम धाम, शांति धाम, जहाँ के हम रहने वाले, निराकारी दुनिया। तो प्यारा लगता है ना। बाप के साथ साथ अपना अनादि देश भी बहुत प्यारा लगता है ना। बाप दादा आज सभी बच्चों के 5 स्वरूप देख रहे हैं। जानते हो 5 स्वरूप कौन से हैं? जानते हो ना, 5 मुखी ब्रह्मा का भी पूजन होता है। तो बाप दादा सभी बच्चों के 5 स्वरूप देख रहे हैं। पहला अनादि स्वरूप जो ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। तो पहला है हमारा आत्मा का ओरिजिनल अनादि स्वरूप, लाइट है ना, चैतन्य शक्ति आत्मा। याद है ना अपना स्वरूप, भूल तो नहीं जाते। दूसरा है आदि देवता स्वरूप। हम सबसे पहले आत्मा आती है पाठ बचाने के लिए देवी देवता राज्य में। तो पहला हमारा जो कर्म करने का और शरीर पहनकर आत्मा आती है वो देवी कुल में आती है। तो दूसरे स्वरूप में पहुंच गए, देवता स्वरूप में। तीसरा मध्य में पूज्य स्वरूप, और फिर वह भी याद है, पूज्य स्वरूप याद है। अब सबकी पूजा होती है, या भारतवासियों की होती है, आपकी पूजा होती है। कुमार सुनाओ, आपकी पूजा होती है। तो तीसरा है पूज्य स्वरूप, चौथा है संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप, और लास्ट में है फरिश्ता स्वरूप। तो 5 ही रूप याद आ गए। अच्छा, 1 सेकंड में यह 5 ही रूपों में अपने को अनुभव कर सकते हो कि हम कैसे ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, फिर देवता के बाद हम आते पूज्य, फिर ब्राह्मण। तो ऐसे बाबा कहते सबसे पहले तो अपना अनादि स्वरूप ज्योतिर्बिंदु याद करना सबसे पहले, फिर उसके बाद देवता राज्य में आते उसे, फिर पूज्य स्वरूप, फिर ब्राह्मण के बाद बाबा हमें फरिश्ता बनना बताते, और फरिश्ता बन फिर हम उड़ जाते। तो यह 5 स्वरूप का आपको अभ्यास करते रहना है। बाबा कहते हैं अपने को अनुभव कर सकते हो 1 2 3 4 5, तो कर सकते हो। यह है बाबा ने जब कहा ना 1, तो अपना अनादि स्वरूप आत्मा में चले जाओ, 2 देवता राज्य में, 3 पूज्य, 4 ब्राह्मण। तो कर सकते हो। यह 5 ही स्वरूप कितने प्यारे हैं। जब चाहो जिस भी रूप में स्थित होने चाहो, सोचा और अनुभव किया। यही रूहानी मन की एक्सरसाइज है। आजकल सभी क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं ना,
जैसे आदि में भी आपकी दुनिया में सतयुग में नेचुरल चलते फिरते की एक्सरसाइज थी, खड़े होकर के 1 2 3 एक्सरसाइज नहीं थी, खड़े होकर के 1 2 3 एक्सरसाइज नहीं। तो अभी अंत में भी बाप दादा मन की एक्सरसाइज कराते हैं। जैसे स्थूल एक्सरसाइज से एक्सरसाइज करते रहो। एक्सरसाइज से क्या होता है? स्थूल से तन तंदुरुस्त रहता है। हम योगा एक्सरसाइज क्यों करते हैं? ताकि शरीर फिट रहे। अब योग और योगा दोनों अलग हैं। योग से आपका मन शुद्ध होता है और योगा से आपके देह का हेल्थ बनता है। तो इस तरह जो स्थूल एक्सरसाइज से तन तंदुरुस्त रहता है ना, तो चलते फिरते यह मन की एक्सरसाइज करते रहो, जो सिर्फ संगम पर आकर बाबा ही सिखाते हैं। इसके लिए टाइम नहीं चाहिए, 5 सेकंड कभी भी निकाल सकते हो या नहीं? ऐसा कोई बिजी है जो 5 सेकंड भी नहीं निकाल सके? है कोई तो हाथ उठाओ। फिर तो नहीं कहेंगे क्या करें, टाइम नहीं मिलता, यह तो नहीं कहेंगे ना, टाइम मिलता है। तो यह एक्सरसाइज बीच बीच में करो। किसी भी कार्य में हो 5 सेकंड की यह मन की एक्सरसाइज करो। अपने मन में 100 तरफ से 100 तरह के जो हम आने की परमिशन देते हैं, गंदे विचारों को, अशुभ भाव को, अशुभ चिंतन को, व्यर्थ चिंतन को, उसे आने मत दो। उसके लिए बाबा ने ट्रैफिक कंट्रोल कहा है। अपने मन को पुलिस बनाओ, उसे रेड सिग्नल दो और उसे मन में आने मत दो। तो इस तरह 5 सेकंड की एक्सरसाइज करो तो मन सदा ही तंदुरुस्त ठीक रहेगा। बीच बीच में करते रहो। बाप दादा तो कहते हैं हर घंटे में यह 5 सेकंड की एक्सरसाइज करो। हो सकती है? देखो, सभी कह रहे हैं हो सकती है। याद रखना, ओम शांति भवन याद रखना, भूलना नहीं। तो जो मन की भिन्न भिन्न कंप्लेन है ना, क्या करें, मन नहीं टिकता, मन को मन बना देते हो, वजन करते हैं ना। पहले जमाने में पाँव, सिर और मन होता था, आजकल बदल गया है। तो मन को मन बना देते हैं बोझ वाला, और यह एक्सरसाइज करते रहेंगे तो बिल्कुल लाइट हो जाएंगे, अभ्यास हो जाएगा। ब्राह्मण शब्द याद आए तो ब्राह्मण जीवन के अनुभव में आ जाओ। फरिश्ता सब शब्द कहो तो फरिश्ता बन जाओ। मुश्किल है? नहीं है। कुमार बोलो थोड़ा मुश्किल है। आप फरिश्ते हो या नहीं? हम आत्मा है या नहीं? फरिश्ते हैं ना, उड़ सकते हैं ना, लाइट है ना, हल्की है ना, बोझ तो नहीं है। क्योंकि ये बोझ तो सब देह का है। देह के संबंध, देह के सुख सुविधाएं और की चाहत, ये सब देह के हैं, है ना। लेकिन आत्मा का तो कुछ भी नहीं है ना, आत्मा तो खाली है, तो हल्की है, लाइट है, फरिश्ता बन सकती है ना। तो बाबा हमें यही विधि युक्ति बता रहे। तो इस तरह बोझ वाला और यह एक्सरसाइज करते रहेंगे तो बिल्कुल लाइट हो जाएंगे। तो इस तरह अभ्यास हो जाएगा, है ना। फरिश्ते हो ना, तो आप ही हो या दूसरे हैं, कितने बार फरिश्ता बने हो? अनगिनत बार बने हो। कोई नई बात तो नहीं है, कल्प कल्प हम बनते आए हैं। कोई काउंटिंग नहीं, तो आप ही बने हो। अच्छा, अनगिनत बार की हुई बात को रिपीट करना क्या मुश्किल होता है? कभी कभी होता है। अभी यह अभ्यास करना, कहाँ भी हो 5 सेकंड मन को घुमाओ, चक्कर लगाओ। चक्कर लगाना तो अच्छा लगता है ना, टीचर्स ठीक है ना, राउंड लगाना आएगा ना, बस राउंड लगाओ फिर कर्म में लग जाओ। हर घंटे में राउंड लगाया फिर काम में लग जाओ, क्योंकि काम को तो छोड़ नहीं सकते, है ना, ड्यूटी तो बजानी है। लेकिन 5 सेकंड, मिनट भी नहीं, सेकंड नहीं निकल सकता है? निकल सकता है। यूएन की ऑफिस में निकल सकता है। मास्टर सर्वशक्तिवान हो, हम सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान है।
तो मास्टर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकता। शेर का बच्चा शेर ही होगा ना, लीडर तो नहीं। तो बाप दादा को एक बात पर बच्चों को देख करके मीठी मीठी हंसी आती है। इस बात पर चैलेंज करते हैं, पर्चा छपाते हैं, भाषण करते हैं, कोर्स कराते हैं। क्या कराते हैं? हम विश्व को परिवर्तन करेंगे। यह तो सभी बोलते हैं ना, या नहीं? सभी बोलते हैं, या सिर्फ भाषण करने वाले बोलते हैं। तो एक तरफ कहते हैं विश्व को परिवर्तन करेंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान है, और दूसरे तरफ अपने मन को मेरा मन कहते हैं, मालिक है मन के और मास्टर सर्वशक्तिमान है, फिर भी कहते हैं मुश्किल है। तो हंसी नहीं आएगी। छोटी छोटी बातों में अपना ढाढ़स खो देना, छोटी छोटी बातों में मन पर बोझ डाल देना, है ना, किसी की बात को दबा कर रखना। तो ये सब देख करके ईश्वर के बच्चों के ऊपर ईश्वर को हंसी आएगी ना। तो इस तरह आएगी ना हंसी। तो जिस समय सोचते हो मन में ही बालता, उस समय अपने ऊपर मुस्कुराना। मन में कोई भी बात आती है तो बाप दादा ने देखा है 3 लकीरें गाई हुई हैं। एक पानी पर लकीर देखी है, लगाओ लकीर तो उसी समय मिट जाएगी, लगाते हो ना। तो दूसरी है किसी भी कागज पर, स्लेट पर कहाँ भी लकीर लगाना, और सबसे बड़ी लकीर है पत्थर पर लकीर, है ना। कागज की भी मिट सकती है, पानी की तो इमीडिएटली तुरंत मिट जाती है, लेकिन पत्थर पर लकीर, तो पत्थर की लकीर मिटती बहुत मुश्किल है। तो बाप दादा देखते हैं कि कई बार बच्चे अपने ही मन में पत्थर की लकीर के मुआफिक पक्की लकीर लगा देते हैं, जो मिटाते हैं लेकिन मिटती नहीं है। ऐसी लकीर अच्छी है, कितना बारी प्रतिज्ञा भी करते हैं अब से नहीं करेंगे, अब से नहीं होगा, लेकिन फिर परवश हो जाते हैं। इसलिए बाप दादा को बच्चों पर घृणा नहीं आती है, रहम आता है, परवश हो जाते हैं। तो परवश पर रहम आता है। जब बाप दादा ऐसे रहम भाव से बच्चों को देखते हैं तो ड्रामा के पर्दे पर क्या आ जाता है? कब तक? तो इसका उत्तर आप दो। कब तक? कुमार दे सकते हैं। कब तक यह समाप्त होगा? बहुत प्लान बनाते हो ना कुमार, तो कब तक बता सकते हो? आखिर भी यह कब तक? बोलो, जवाब आता है कब तक? दादियां सुनाओ, जब तक संगम युग है तब तक थोड़ा थोड़ा रहेगा। तो संगम युग भी कब तक? जब फरिश्ता बन जाएंगे। वह भी कब तक? बाबा बताएं, फरिश्ता बनना आपको है या बाप को? तो इसका जवाब सोचना। बाप तो कहेंगे अब तैयार हूँ, आधी माला में भी हाथ नहीं उठाया। बाप दादा सदा ही बच्चों को संपन्न स्वरूप में देखने चाहते हैं। कोई भी पिता अपने बच्चों को अब पूर्ण अधूरा नहीं देखना चाहेगा ना। खुश और शक्तिशाली, बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से निश्चिंत रहे, ऐसा देखना चाहते हैं ना। कोई भी बोझ ना रहे उनके सिर पर। तो जब कहते हो बाप ही मेरा संसार है, यह तो सब कहते हो ना, दूसरा भी कोई संसार है क्या? बाप ही संसार है। तो संसार के बाहर और क्या है? संसार, जिसमें सार है वो बाबा है ना, और जो बेसार है वो हमें आंखों से देखते हैं। बाप ही संसार है। तो संसार के बाहर और क्या है? सिर्फ संस्कार परिवर्तन करने की बात है। ब्राह्मणों के जीवन में मेजॉरिटी विघ्न रूप बनता है संस्कार, चाहे अपना संस्कार चाहे दूसरों का संस्कार। ज्ञान सभी में है, शक्तियां भी सभी के पास है, लेकिन कारण क्या होता है? जो शक्ति जिस समय कार्य में लानी चाहिए उस समय मर्ज होने की बजाय थोड़ा पीछे मर्ज होती है। पीछे सोचते हैं कि यह ना कहकर यह कहती तो बहुत अच्छा, यह करने के बजाय यह करती तो बहुत अच्छा, लेकिन जो समय पास होने का था वह तो निकल जाता है ना। वैसे सभी अपने में शक्तियों को सोचते भी रहते हो, सहन शक्ति यह है, निर्णय शक्ति यह है, ऐसे यूज करना चाहिए,
सिर्फ थोड़े समय का अंतर पड़ जाता है। जब करनी चाहिए सहन तब सहन नहीं होती, जब निर्णय लेना होता है तब निर्णय नहीं ले पाते, तो समय में अंतर हो जाता है। तो फिर क्या होता है, बाबा कहते समय का थोड़ा अंतर हो जाता है। और दूसरी बात क्या होती है, चलो एक बार समय पर शक्ति कार्य में नहीं आई और बाद में महसूस भी किया कि यह ना करके यह करना चाहिए था, समझ में आ जाता है पीछे, लेकिन उस गलती को एक बार अनुभव करने के बाद आगे के लिए अनुभवी बन उसको अच्छी तरह से रियलाइज कर लें तो जो दोबारा नहीं हो। गलती करना गलती नहीं है, लेकिन गलती को बार बार रिपीट करना बहुत गलत है, क्योंकि अब हम अज्ञान में नहीं ज्ञान में हैं। तो बाबा ने हमें राइट और रॉन्ग का असर और राइट और रॉन्ग में हमें अंतर बताया है। तो इसीलिए रियलाइज कर लें दोबारा नहीं हो, फिर भी प्रोग्रेस हो सकती है। उस समय समझ में आता है यह रॉन्ग है यह राइट है, लेकिन वही गलती दोबारा नहीं हो, उसके लिए अपने आप से अच्छी तरह से रियलाइजेशन करना। रियलाइजेशन किस बात का, यहाँ तो सिर्फ परमात्मा कहते हैं कि आत्मा का रियलाइज करो कि तुम आत्मा हो, देह नहीं हो। तो इस तरह रियलाइजेशन करना, उसमें भी इतना फुल परसेंट पास नहीं होते। और माया बड़ी चतुर है, वही बात मानो आप में सहन शक्ति कम है, तो ऐसी ही बात जिसमें आपको सहन शक्ति यूज करना है एक बार आपने रियलाइज कर लिया, लेकिन माया क्या करती है कि दूसरी बारी थोड़ा सा रूप बदली करके आती है। होती वही बात है, लेकिन जैसे आजकल के जमाने में चीज वही पुरानी होती है, लेकिन पॉलिश ऐसी कर देते हैं जो नई से भी नई दिखाई दे। तो माया भी ऐसे पॉलिश करके आती है, जो बात का रहस्य वही होता है। मानो आप में ईर्ष्या आ गई, ईर्ष्या भी भिन्न भिन्न रूप की है, एक रूप की नहीं, तो बीज ईर्ष्या का ही होगा, लेकिन और रूप में आएगी, उसी रूप में नहीं आती है। तो कई बार सोचते हैं कि यह बात पहले वाली तो वह थी ना, यह तो बात ही दूसरी हुई है ना। तो लेकिन बीज वही होता है, सिर्फ रूप परिवर्तित होता है। उसके लिए कौन सी शक्ति चाहिए, परखने की शक्ति। इसके लिए बाप दादा ने पहले भी कहा है कि दो बातों का टेंशन रखो, एक सच्ची दिल और सच्चाई अंदर नहीं रखो। अंदर रखने से गैस का गुब्बारा भर जाता है और आखिर क्या होगा, फटेगा ना। तो सच्ची दिल, चलो आत्माओं के आगे थोड़ा संकोच होता है, थोड़ा शर्म सा आता है, पता नहीं मुझे किस दृष्टि से देखेंगे, लेकिन सच्ची दिल से महसूसता से बाप दादा के आगे रखो। ऐसे नहीं मैंने बाप दादा को कह दिया यह गलती हो गई, जैसे ऑर्डर चलाते हैं, हाँ मेरे से यह गलती हो गई, ऐसे नहीं, महसूसता की शक्ति से सच्चे दिल से, सिर्फ दिमाग से नहीं लेकिन दिल से अगर बाप दादा के आगे महसूस करते हैं तो दिल खाली हो जाएगी, किचड़ा खत्म। बातें बड़ी नहीं होती हैं, छोटी ही होती हैं, लेकिन अगर आपके दिल में छोटी छोटी बातें भी इकट्ठा होती रहती हैं तो उनसे दिल भर जाती है, खाली तो नहीं रहती है ना। तो दिल खाली नहीं तो दिल आराम कहाँ बैठेगा। औरों की बातों में लगे रहेंगे, उनकी बातों को दिल में बिठाए रहेंगे, देह के संसार में डूबे रहेंगे, तो मन पर तो उन्हीं का बोझ रहेगा। वो सुप्रीम सोल गॉड फादर जो एकदम लाइट है, निराकार है, वो कहाँ बैठेगा, है ना। जब आप उनके जैसे बनेंगे, दिल देंगे सच्चा दिल पर साहेब राजी, तो बैठने की जगह तो हो ना। तो सच्ची दिल पर साहेब राजी, जो हूँ जैसी हूँ, जो हूँ जैसा हूँ, बाबा आपका हूँ। और जिनका आपको मोह है या जिनका भी आपको कुछ सता रहा है बातें या कोई गुस्सा किसी के ऊपर, तो वो भी बाप के हवाले कर दें, वो संभाल लेगा, उनके ही बच्चे हैं ना सब। बाप दादा तो जानते ही हैं कि नंबर वार तो होने ही है, इसलिए बाप दादा उस नजर से आपको नहीं देखेगा। लेकिन सच्ची दिल, और दूसरा कहा था सदा बुद्धि की लाइन क्लियर हो, लाइन में डिस्टरबेंस नहीं हो।
कट ऑफ नहीं हो। बाप दादा जो एक्स्ट्रा समय पर शक्ति देने चाहते हैं, दुआएं देने चाहते हैं, एक्स्ट्रा मदद देने चाहते हैं, अगर डिस्टरबेंस होगी तो वह मिल नहीं सकेगी। लाइन क्लियर ही नहीं है, क्लीन नहीं है, कट ऑफ है, तो यह तो प्राप्ति होनी चाहिए, वह नहीं होती। यह जो प्राप्ति होनी चाहिए वह नहीं होती। कई बच्चे कहते नहीं हैं, तो सोचते हैं। कोई कोई आत्मा को बहुत सहयोग मिलता, ब्राह्मणों का भी मिलता, बड़ों का भी मिलता, बाप दादा का भी मिलता, हमको कम मिलता। कारण क्या? बाप तो दाता है, सागर है, जितना जो लेने चाहे। बाप दादा के भंडारे में ताला चाबी नहीं है, पहरेदार नहीं है। बाबा कहा जी हाजिर, बाबा कहा लो। दाता है ना, दाता भी है और सागर भी है, तो क्या कमी होगी? इन्हीं दो बातों की कमी होती है। एक सच्ची दिल, साफ दिल हो, चतुराई नहीं करे। चतुराई बहुत करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की चतुराई करते हैं। तो साफ दिल, सच्ची दिल, और दूसरा बुद्धि की लाइन सदा चेक करो, क्लियर है और क्लीन है। आजकल के साइंस के साधनों में भी देखते हो ना, थोड़ी भी डिस्टरबेंस क्लियर नहीं करने देती, तो यह जरूर करो। और विशेष बात, इस सीजन का लास्ट टर्न है ना, इसलिए बता रहे हैं। डबल विदेशियों के लिए ही नहीं है, सबके लिए है। लास्ट टर्न में आप सामने बैठे हो तो आपको ही कहना पड़ता है। बाप दादा ने देखा है कि एक संस्कार या नेचर का हो, नेचर तो एक हर एक की अपनी अपनी है, लेकिन सर्व का स्नेही और सर्व बातों में, संबंध में सफल, मनसा में विजयी और वाणी में मधुरता तब आ सकती है जब इजी नेचर हो, अलबेली नेचर नहीं। अलबेलापन अलग चीज है, इजी नेचर उसको कहा जाता है जैसा समय, जैसा व्यक्ति, जैसा सर्कमस्टांस उसको परखते हुए अपने को इजी कर दे, एडजस्टमेंट है ना सभी के साथ। तो इजी अर्थात मिलनसार, जो जैसा है, कोई कैसा भी है। मेरे लिए किसी भी प्रकार का सामने वाले के लिए कोई शिकायत नहीं है, सबका अपना अपना एक्यूरेट ड्रामा है। तो मिलनसार, टाइट नेचर बहुत टू मच ऑफिशियल नहीं। ऑफिशियल रहना अच्छा है लेकिन टू मच नहीं। और समय पर जब समय ऐसा है, उस समय अगर कोई ऑफिशियल बन जाता है तो वह गुण के बजाय उनकी विशेषता उस समय नहीं लगती। अपने को मोल्ड कर सके, है ना, ऐसे नहीं है कि आपके अंदर कोई बात का परफेक्शन है तो हर बात में परफेक्शन ही जाए, नहीं है तो फिर आपके स्पीच शुरू हो जाए। तो जहाँ जैसा समय हो वैसा करना है। तो इस तरह ऑफिशियल बन जाता है तो वह गुण के बजाय क्या हो जाता है, उनकी विशेषता उस समय नहीं लगती। अपने को मोल्ड कर सके, मिलनसार हो सके, छोटा हो बड़ा हो, बड़े से बड़ेपन में चल सके, छोटे से छोटेपन में चल सके, साथियों में साथी बनकर चल सके, हर तरह से एडजस्टमेंट होना। मन में बच्चा बन जाओ, बड़े बन जाओ, है ना, ऐसे। तो छोटेपन में चल सके, बड़ों से रिगार्ड से चल सके, इजी मोल्ड कर सके। शरीर भी इजी रखते हैं ना, तो जहां भी चाहे मुड़ जाते हैं, है ना। हाथ जब चाहो जैसा जिस पोजीशन में रखना चाहो तो मुड़ जाता है, और टाइट होगा तो मुड़ नहीं सकेगा। अलबेला भी नहीं, इजी है तो जहां चाहे इजी हो जाए, अलबेला हो जाए नहीं। बाप दादा ने कहा ना, इजी हो जाओ तो इजी हो गए, ऐसे नहीं करना। इजी नेचर अर्थात जैसा समय वैसा अपना स्वरूप बना सके। अच्छा, डबल विदेशियों को अच्छा चांस मिला है। सभी को ड्रिल याद है या भूल गई, है ना, 5 स्वरूप की ड्रिल 5 सेकंड में। तो अभी सभी यह ड्रिल करो, लगाओ चक्कर। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को चारों ओर से याद प्यार। समाचार भेजने वालों को बहुत अच्छे भिन्न भिन्न संबंध से स्नेह के पत्र और अपना हालचाल लिखा है। सेवा समाचार, उमंग, प्लान बहुत अच्छे लिखे हैं, जो बाप दादा को मिल ही गए। जिस प्यार से, मेहनत से लिखा है
तो जिन्होंने भी लिखा है वह हर एक अपने अपने नाम से बाप दादा का दिलाराम का दिल से याद प्यार स्वीकार करें। बच्चों का प्यार बाप से और उससे पदम गुणा बाप का बच्चों से प्यार है और सदा अमर है। स्नेही बच्चे ना बाप से अलग हो सकते हैं, ना बाप बच्चों से अलग हो सकते हैं। साथ है, साथ ही रहेंगे। चारों ओर के सदा स्वयं को बाप समान बनाने वाले, सदा बाप के नयनों में, दिल में, मस्तक में समीप रहने वाले, सदा एक बाप के संसार में रहने वाले, सदा हर कदम में बाप दादा को फॉलो करने वाले, सदा विजयी थे, विजयी हैं और विजयी रहेंगे ऐसे निश्चय और नशे में रहने वाले, ऐसे अति श्रेष्ठ सीखिल थे, प्यारे थे प्यारे सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान, हर सेकंड के हर संकल्प का महत्व जानकर जमा का खाता भरपूर करने वाली समर्थात्मा भव। संगम युग पर अविनाशी बाप द्वारा हर समय अविनाशी प्राप्तियां होती हैं। सारे कल्प में ऐसा भाग्य प्राप्त करने का यह एक ही समय है, इसलिए आपका स्लोगन है अब नहीं तो कभी नहीं। जो भी श्रेष्ठ कार्य करना है वह अभी करना है। इस स्मृति से कभी भी समय, संकल्प व कर्म व्यर्थ नहीं गवाएंगे। संकल्प व कर्म व्यर्थ नहीं गवाएंगे। समर्थ संकल्पों से जमा का खाता भरपूर हो जाएगा और आत्मा समर्थ बन जाएगी। यदि व्यर्थ संकल्प चलाएंगे तो समर्थ ही नहीं रहेगी। समर्थ संकल्प और व्यर्थ संकल्प, तो बाबा कहते हैं समर्थ संकल्प अर्थात श्रेष्ठ संकल्पों में रहेंगे, पॉजिटिव में रहेंगे, बाबा की शक्तियों का यथा प्रमाण इस्तेमाल करेंगे तो वो साथी खड़ा ही है, आत्मा समर्थ बन जाएगी। स्लोगन, हर बोल हर कर्म की अलौकिकता ही पवित्रता है, साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दो। हर बोल हर कर्म की अलौकिकता ही पवित्रता है, साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का प्यार का। ओम शांति।